स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का हम कर रहे थे। एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5, 6, 7 और 8 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई के मैथ ऑनलाइन के साथ जो है ना जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको सारे लेक्चर यहाँ पे 9th, 10th, 11 और 12th क्लास के बारी बारी मिलेंगे। चलें जी, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्रैमर रूल की मदद से हम कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं जी। यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 4 और आगे हमारे पास आ जाएगा x और y। उसके बाद इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 7। इसको हम नाम दे देंगे a का, इसको नाम दे देंगे x का, इसको नाम दे देंगे b का। हमने ये x मैट्रिक्स फाइंड करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है बाय क्रैमर रूल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस ए का मैट्रिक्स का जो है ना डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। a 3, -2, -6 और 4। उसके बाद a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? 3, -2, -6 और 4। मैंने कहा था डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 -6 × -2। 3 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर एक बाहर माइनस है, ये माइनस ही हो जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0। तो ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो हम मज़ीद इसको कर सकते थे। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? सिंगुलर हो गया हमारे पास। इस वजह से ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है और a का डिटर्मिनेंट होता है। जब भी हमारे पास a डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हमारे पास आंसर किस में चला जाता है? इनफाइनाइट में चला जाता है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अब नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया, ये सिंगुलर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया हम कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे -3, यहाँ पे -1। साथ हमारे क्या आ जाएगा? x और y का मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, इसका हम अलग से मैट्रिक्स बना देंगे, 9 और -5। इसका नाम दे देंगे b, इसको नाम दे देंगे x, इसको नाम दे देंगे a। जी स्टूडेंट, नाम देने के बाद हम क्या करेंगे? a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हम निकालने लगे हैं स्टूडेंट। 4, -3, 1, -1। तो डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 -1, दरमियान में माइनस फार्मूले का, यहाँ पे -3 × 1। तो 4 और -1, यहाँ पे -4, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो हमारे पास क्या आ गया? -1 आ गया ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट। उसके बाद चलते हैं हम ए एक्स मालूम करने के लिए। ए एक्स कैसे मालूम करते हैं? मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था। ये वाला जो कॉलम है, हम इस कॉलम के साथ क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। सॉरी, 4 और -3 की जगह पे हम लिखेंगे 9 और -5। 9 -5, आगे 1 और -1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 9 × -1, उसके बाद हम माइनस, फिर -5 × 1। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? -9, माइनस और माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 4। ये किसका डिटर्मिनेंट आ गया? ए एक्स का। अब हम वैल्यू निकालते हैं x की। तो x की हम वैल्यू जब निकालेंगे उसके लिए क्या फार्मूला होता है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया?
4 आया स्टूडेंट। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे ए की डिटर्मिनेंट -1 पे। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 नीचे है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 4 आ गई। चलते हैं हम नेक्स्ट ए वाई मालूम करते हैं। ए वाई हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 9 और -5 की जगह पे। हम मतलब 4 और -3, 4 -3 और सेकंड हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये वाला। अब 1 और -1 की जगह पे हम लिखेंगे 9 और -5, 9 -5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस फार्मूले का, साथ हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 और 5 -20, माइनस और माइनस प्लस, और 9 और 3 27। कितना आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आ गया। अब हम y की कीमत निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट देखें, हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आया और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 था। तो ये -1 मतलब डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास ये -7 आएगा y का आंसर, और x हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट अपने 7 पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, 7 पार्ट हम करने लगे हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट का, 2 -2 -5 -2। साथ हम लिखते हैं x और y। उसके बाद ये हमारे पास क्या आता है, 4 -10। यहाँ पे हमारे पास a, यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू हमारे पास b आता है। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करने लगे हैं, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट 2 -2 -5 -2। 2 मल्टीप्लाई बाय, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 दरमियान में माइनस का फार्मूले वाला। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखें 2 और -2 कितने हो जाती हैं, -4। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, एक बाहर माइनस है तो ये दोबारा माइनस हो जाएंगे, माइनस का 10। तो ये कितना आ जाएगा जी स्टूडेंट, -14। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, -14। चलते हैं स्टूडेंट, हम ए एक्स निकालते हैं। ए एक्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, हम क्या करेंगे, पहला कॉलम रिप्लेस कर देंगे बी कॉलम के साथ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 -10 और यहाँ पे आ जाएगा -2 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूले वाला, -10 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे -8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -2 है, -10 स्टूडेंट, ये हमारे पास -8 और -20 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, -28। तो हम जब हम x मालूम करेंगे, x का क्या फार्मूला होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -28, और उसका क्या आया था हमारे पास, a का डिटर्मिनेंट -14। माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे ए वाई। ए वाई कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, ए वाई मालूम करने के लिए हम सेकंड कॉलम को तब्दील कर देंगे। पहला कॉलम क्या था हमारे पास, 2 और -5, 2 -5, और सेकंड कॉलम की जगह पे हम बी कॉलम लिख देंगे, 4 और -10 लिख देंगे, 4 और -10। जी स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। अब y मालूम करेंगे। y हमारे पास क्या होता है जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर
ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 था। जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर 0 आता है, ऊपर 0 हो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। y = 0 और x हमारे पास क्या था स्टूडेंट, 2 था। दोबारा देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं जी, 2 ही था हमारे पास। ये इनकी हमने x और y की। जी स्टूडेंट, हम लास्ट पार्ट करने लगे हैं 8 पार्ट बाय क्रैमर रूल की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना होता है 3 -4 1 2। साथ हम बनाएंगे x और y = 4 और 8। यहाँ पे हमारे पास a, इसको नाम देंगे x का, इसको नाम देंगे हम b का। हम a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालेंगे, 3 1 -4 2। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × -4। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम ए एक्स मालूम करेंगे। ए एक्स मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया, पहला कॉलम रिप्लेस कर देंगे बी कॉलम के साथ, 4 और 8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 और यहाँ पे 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम 4 × 2 माइनस 8 × -4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, माइनस और माइनस प्लस 8, और मल्टीप्लाई करें 4 को तो हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, 32 आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया जी। हमने x मालूम करना है, तो x मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट हमारे पास, ए एक्स का क्या आया था 40 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। x = 4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम ए वाई मालूम करते हैं। ए वाई मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है स्टूडेंट, ए वाई कोई फार्मूला नहीं होता, जस्ट हमने क्या करना होता है, कॉलम को चेंज करना होता है। 3 और 1 हम पहले लिखेंगे, पहला कॉलम। सेकंड कॉलम को हम बी कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे, 4 और 8 आएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट, इस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, माइनस 1 × 4। 8 और 3 कितने होते हैं स्टूडेंट, 24 होते हैं हमारे पास। माइनस यहाँ पे 4, इसको माइनस किया तो 20। ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया स्टूडेंट, 20 आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, वाई की कीमत निकालेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। क्या आया स्टूडेंट हमारे पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 20 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। y = 2, x हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, x हमारे पास आया था 4 आया था। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला करेंगे। स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शुक्रिया।